मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली अभी दोपहर हो चुकी है और हमने सुबह से कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम बहुत सारे कपड़े धो रहे थे आज। एक्चुअली ईशा के जो बर्थडे के वाले दिन हमने कपड़े धोए थे, उसके बाद किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारे कपड़े जो है धोने स्किप होते जा रहे थे। तो आज काफ़ी सारे कपड़े थे। तो पहले मैं चढ़ी, मतलब हम लोग सेकेंड फ्लोर पे कपड़े धोते हैं, तो दोनों मशीनें लगाई मैंने। फिर साक्षी आ गई, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे तो नीचे ऑलमोस्ट हमारा सारा काम डन हो चुका था। और फिर मम्मी को लगा कि ये दोनों मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए, पता नहीं कैसे मैनेज कर पाएंगी, तो मम्मी भी आ गई। तो मुझे तो आज हम तीनों ने मिलके कपड़े धोए हैं काफ़ी टाइम के बाद। हम तीनों ने, वरना हम लोग ऐसे करते हैं कि साक्षी मतलब या तो कपड़े ऊपर मशीन लगा लेती है और नीचे का देख लेती हूँ, और आपकी बिंदी से या फिर टेढ़ी से आ रही है। या फिर ऐसा होता है कि भाई मैं नीचे का कर लेती हूँ और साक्षी धो लेती है, और कभी कभार मम्मी आ जाते हैं ऊपर। लेकिन आज हम तीनों ही जो है, हम तीनों ने मिलकर कपड़े धोए, तीनों ही लग गए। कपड़ों का तो पता नहीं चला हमें, मतलब मिनट में, मतलब 1 से 1.5 घंटे में हमारे दोनों मशीन लगाई हमने, तो 3 जन लग गए, तो हमारे आराम से कपड़े धुल गए। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो वाला टाइम याद आ गया जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे और मेरी मम्मी और मेरी जो दादी हैं वो इकट्ठे मिलके कपड़े धोती थी। मुझे लगता है उस टाइम जो है, मतलब कपड़े धोना बहुत बड़ा काम होता था। आजकल हम लोग इतना बर्डन नहीं लेते, लेकिन उस टाइम क्या होता था, उस टाइम पे तो लेडीज़, मतलब मैंने तो सुना है, एक्चुअली मैंने अपनी दादी को भी देखा है, तो जैसे वाइट कपड़े हुए, लाइट कलर के कपड़े हुए, इन लोग ये बिल्कुल ऐसे सीरियस लेते थे इन कपड़ों को। ये मतलब जैसे हमारी इज्जत का सवाल है, अगर ये वाइट नहीं हुए तो ऐसा लगता था। मेरे जो पापा है वो मेरी मम्मी को, मुझे आज भी वो डायलॉग याद आता है कि मेरे पापा अभी भी बोलते हैं, मेरे पापा मम्मी को कि तू सवेर तो शाम लगा देने कपड़े धोने वास्ते, लेकिन मैंने आज तक किसी रोक के नहीं आख्या कि भाई तेरे कपड़े ज़्यादा साफ नहीं साड़ दो। मेरे पापा भी ये बात बोलते थे। लेकिन मुझे वो पुराने वाला टाइम याद आ गया, जैसे मम्मी बीच बीच में बोले जा रहे थे कि ये अच्छे साफ नहीं, ये रगड़ दो, है इस पर ब्रश मारो। बच्चों के बैग्स भी आ गए थे क्योंकि काकू का टाइम हो चुका था, दोपहर को वो आ गया था, तो उसका बैग काफ़ी गंदा रहा, तो वो भी हमने उस पर हमने ब्रश मारा। मतलब काफ़ी दिनों के बाद ऐसे इस तरह से कपड़े धोए, वरना मशीन लगाते हैं, दगा कपड़े धोते हैं और छुट्टी एक जना सारा निपटा देता है साइड। लेकिन अभी हम लोग फ्री हुए हैं कपड़े धोकर, तो सोचा थोड़ा शूट कर ले और आपको बताएं कि आज पूरे मतलब क्या क्या किया। आज हमारा बहुत हेक्टिक होने वाला है एक्चुअली। कुछ ना, आज हमारा जो है मतलब उसका ग्रॉसरी वगैरह भी फिल की है, तो अभी उसको अरेंज करने में और सारा लग जाएगा, आपको हम सब दिखाएंगे। तो आज का थोड़ा सा दिन हेक्टिक होने वाला है। खैर बच्चों के साथ तो सारे ही दिन हेक्टिक होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, लेकिन हम दोनों इस काम में भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब हम किचन का ऐसे ग्रोसरी का सामान लगाए, मतलब महीने में एक बार हम लोग जब मंगाते हैं सामान, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम दोनों साथ में लगाएं। क्योंकि अगर हम जैसे कुछ बना रहे हैं, तो अगर साक्षी नहीं है तो इसने कुछ रखा हुआ है, तो मुझे इससे ये बड़ी दिक्कत आती है। और तो हम यही कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम सामान लगाए किचन का, तो हम दोनों साथ हो, हम दोनों। तो एक्चुअली हमें हमारी एक म्यूचुअल किचन है, हमारी अलग अलग किचन तो है नहीं। तो म्यूचुअल किचन है, तो कोई सामान, हम कोई खाना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो किसी एक ने रखी हो तो दूसरा भूल जाता है। तो लेकिन अगर हम साथ में लगाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमें सच में, हमें अपना ग्रोसरी का सामान लगाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी सामान है। हाँ, उस टाइम थोड़ा लगता है सारा किचन फैल जाता है, अभी सब कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज हमें कपड़े धोने में मजा आया, आई होप सो हमें अपना ग्रोसरी का सामान लगाने में बड़ा मजा आया। वैसे आने वाला है, क्योंकि जब किचन फिल हो जाती है ना, तो एक अलग ही मजा आता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम ग्रोसरी का सामान लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके सारा सामान निकाल लेती हूँ, और जो हमने सुबह ही मंगवा लिया था। एक्चुअली हम जब भी ये लिस्ट बनाते हैं ग्रॉसरी की सामान की, तो आपस में डिस्कस करके मंगवाते हैं, जिससे कि हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किचन में कौन सा सामान ख़त्म हो गया है। एक्चुअली कई बार भाभी के आगे कोई सामान ख़त्म हुआ है या मेरे, तो ऐसे आपस में बैठ के म्यूचुअली हमें आपस में पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या सामान ख़त्म हुआ है और लिस्ट में क्या क्या ऐड करना है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे इस किचन में कोई भी आपको एक सामान एक ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे यूज़ के लिए अलग या भाभी के यूज़ के लिए अलग आया हो। जैसे कि ये चैनल हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, वैसे ही हम दोनों की ये प्यारी सी किचन भी हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक निशानी है। अब मैं यहाँ पर इस पार्ट में सारा क्लीनिंग और बाथरूम एसेंशियल से फिल कर रही हूँ, और इस तरह से इस पार्ट में सामान लगाने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैं या भाभी घर पर नहीं हैं या किसी को कोई सामान चाहिए, तो वो ईज़िली जो है घर का कोई और मेंबर इधर से ईज़िली सामान ले लेता है, बाथरूम से रिलेटेड सामान ईज़िली ले लेता है। तो हम इस पार्ट में सारा क्लीनिंग और बाथरूम एसेंशियल रखते हैं।
अब मैं यहाँ सबसे पहले दालें वगैरह ऐड करूँगी डब्बों में। हमारे यहाँ मोस्टली कंटेनर जो हैं वो एयर टाइट हैं। दालों को एयर टाइट कंटेनर में रखने से वो अच्छे से फ्रेश रहती हैं। लेकिन अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी दाल का कंटेनर लें, उसमें 1-2 चम्मच जो है सरसों का तेल डालकर उसमें दाल अच्छे से मिला लें। इससे दालों में एक तो कीड़ा नहीं लगता और वो लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं और टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस आता है। आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप इस तरीके से भी दालें फिल कर सकते हैं। तो मैं अब सारे जो है एक एक करके सारे कंटेनर पहले मैं नीचे उतार रही हूँ और एक एक करके मैं चेक कर रही हूँ कौन से में क्या कौन सी दाल नहीं है या किस में कौन सी दाल डलनी है या किसी का अगर कोई डब्बा वगैरह चेंज करना। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी खंड। एक्चुअली हमारे यहाँ इसे खंड बोलते हैं बट वो मोस्ट लोग इसे खांड बोलते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट हैं। एक्चुअली चीनी और खंड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चीनी बहुत बार रिफ़ाइन होती है लेकिन जो खंड होती है वो बहुत रॉ होती है। तो इसमें मोस्टली मिनरल जो होते हैं वो सेव रहते हैं और चीनी से ज़्यादा बेनिफिशियल ये होती है। तो कोई भी मोस्टली हमारे घर की चीज़ होती है जिसमें ऊपर से चीनी डलनी होती है, जैसे खीर या दूध या पूर्णमासी का प्रसाद वगैरह, तो हम उसमें खंड ही यूज़ करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चीनी से रिप्लेस होकर खंड को यूज़ करने पर आए। बहुत आपको इफ़ेक्ट लगेगा अपने हेल्थ में भी। अब बारी आती है सूखे मसालों की। रत रिफाइंड को हम रिप्लेस कर देते हैं रत से। बेसन, सूजी, इन सबको हम फ्रिज में रखना ही प्रेफर करते हैं। इससे एक तो इसमें कीड़ा नहीं लगता और दूसरा ये फ्रेश रहते हैं। जैसे बेसन, सूजी तो हम रखते ही हैं, साथ में हम इसमें रत वगैरह भी इधर ही फ्रिज में ही रख लेते हैं, जिससे अच्छी क्वांटिटी में एक तो हमारे पास स्टोर रहते हैं और फ्रेश भी रहते हैं, लंबे समय तक चल जाते हैं। ग्रॉसरी फिल करते हुए सबसे मोस्ट जो प्रेफरेंस इस बात पे दिया जाता है कि जो भी हम फिल कर रहे हैं उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे या वो ख़राब ना हो किसी मॉइस्चर वगैरह से, इसलिए हम एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मसालों में कीड़ा लग जाता है, तो इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे मसालों के डिब्बे होते हैं उसमें या तो आप कड़ी पत्ता की 2-3 लीव्स डाल के छोड़ दें या फिर नीम के पत्ते डाल दें। आप देखेंगे कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ये टिप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि मोस्टली हम लोगों का पर्पस यही होता है कि कोई कीड़ा ना लगे या हमारी चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि कभी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, सभी में एक्स्ट्रा चीज़ें बच ही जाती हैं। तो आप एक बार ये टिप ज़रूर फॉलो करना कि आप कड़ी पत्ता या फिर नीम के पत्तों को ज़रूर यूज़ करना जब भी आप मसाले वगैरह जो हैं ऐड कर रहे हैं अपने डब्बों में, मसालों वाले डब्बों में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एक बार ये ज़रूर एक बार करके देखना आप। चीनी, चावल और आटा ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड करने से पहले ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेना, मतलब इतनी क्वांटिटी हो जो हमारे लिए 1 महीने के लिए सफिशेंट हो। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं लेते, इससे ये अगर बच जाती हैं तो मोस्टली इसमें ये ख़राब होने का इनमें डर रहता है। तो हम कोशिश करते हैं हम उतनी ही क्वांटिटी इसकी मंगाएं जितना ये हमारा 1 महीने में यूज़ हो जाए। ये है हमारा त्रिफला चूर्ण बनाने का सामान। इसे हम छोटी छोटी पैकिंग्स में करवा लेते हैं और फिर अच्छे से पीस के हम इसका एक चूर्ण बना लेंगे। ये है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर मोस्टली हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करते, पेपर फॉइल यूज़ करते हैं। आजकल बच्चों के स्कूलों में भी यूज़ होने लगा है। ये है पोहा और दलिया। इसका एक एक पैकेट हम एक्स्ट्रा ही मंगा के रखते हैं। ये है भुने चने और जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान था हम इसको इस सेक्शन में रखते हैं। इससे ये अच्छे से सेव रहते हैं। सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये बच्चों के लिए हम थोड़े ट्रायंगल पीसीज या हार्ट शेप इस टाइप के चिप्स वगैरह हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बच्चों को शाम को, जब बच्चे अच्छे से थक जाते हैं क्लासेस वगैरह लेके आके ट्यूशन से, तो हम ये बच्चों के लिए बनाते हैं। बच्चे खुश होके खाते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये मोस्टली या तो चावल के बने होते हैं या फिर साबूदाने के, तो हम ये बच्चों को ज़रूर देते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए यार।
पसीने आज तो हमारी रेल बन रही है। सही में बेसिकली ये व्लॉग था किचन से ही रिलेटेड, व्हाट्स इन माय किचन। हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। हाँ। हम लोग सिर्फ राशन जो है पूरे 1 मंथ का मंगवाते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवाते क्योंकि दालें वगैरह ऐसी होती है और कुछ जैसे बारिश का मौसम है तो कुछ ऐसे सामान मंगाएंगे तो भी कीड़ा वगैरह लगने का थोड़ा डर हो जाता है, तो हम 1 मंथ का मंगवाते हैं। और उसी को हम लोग इतना रखने में हमें इतना टाइम लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया हम दोनों को। और अब रात भी होने वाली है तो हम लोग खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों हम बहुत थके हैं, अब तो हम बहुत थके हैं। बस तो बेसिकली यही था आज का हमारा पूरा व्लॉग कि हम कैसे फिल करते हैं किचन में ग्रॉसरी वगैरह सब और किस तरीके से लगाते हैं। तो फिर आपसे हमें कुछ टिप्स मिलेगी कमेंट्स के थ्रू और कुछ आपको भी कुछ टिप्स मिली होगी हमारी ग्रॉसरी को लगाने से रिलेटेड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत से आपको दिखाते हैं, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।